मिशन ज्ञान से मैं अनिल अग्रवाल राजस्थान सरकार वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि अगला पार्ट आपका लास्ट पार्ट होगा चैप्टर नंबर 5 का, तो आपके लिए चैप्टर नंबर 5 का लास्ट पार्ट मैं लेकर आया हूं। यहाँ बचे हुए सभी आंकिक प्रश्नों को हम सोल्व कर लेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इससे पहले 13 पार्ट में मैंने आपको सभी एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चन करवाए हैं। आप उन्हें बारी बारी देखें और अपने होमवर्क की कॉपी में जरूर उन्हें उतार लें। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं पार्ट 14, जहां पहला प्रश्न आपका है, गजेंद्र लिमिटेड ने बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख रुपए का ऋण लिया। जो ऋण लिया है वो 5 लाख का समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में 6 लाख रुपए के 7% ऋण पत्र बैंक के पास जमा कराए। लोन 5 लाख का लिया और 6 लाख के ऋण पत्र जमा करवाए। आपको प्रविष्टियां देनी है जब प्रतिभूति को प्रविष्टि नहीं की जाए और प्रविष्टि की जाए। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था समपार्श्विक प्रतिभूति जब कंपनी बैंक से ऋण के बदले अपने ऋण पत्र बैंक के पास जमानत के रूप में गिरवी रख देती है, जमा करवा देती है, वह कहलाती है आपकी समपार्श्विक प्रतिभूति। समपार्श्विक प्रतिभूति की स्थिति में 2 विधियां आपके सामने आती हैं। पहली विधि है जब प्रविष्टि नहीं की जाए और दूसरी विधि है जब प्रविष्टि की जाए। आप लोगों को याद होगा, प्रविष्टि नहीं की जाए तो केवल हम एक ही प्रविष्टि करते हैं, बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन, और प्रविष्टि की जाए तो 2 प्रविष्टियां करते हैं, बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR टू डिबेंचर। तो शुरू करते हैं प्रश्न। सबसे पहले प्रविष्टि नहीं की जाए, प्रविष्टि नहीं की जाए तो बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन। कितने रुपए का बैंक लोन लिया बच्चों? आपने बैंक लोन लिया 5 लाख रुपए का, 5 लाख। क्लियर है? आगे प्रविष्टि नहीं की जाए, एक प्रविष्टि, यहां आप नरेशन में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? टूक लोन एंड ₹6 लाख डिवेंचर डिपॉजिट इनटू बैंक। जब आपको करनी प्रविष्टि की जाए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 2 प्रविष्टियां होगी। पहली प्रविष्टि बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, अमाउंट 5 लाख, 5 लाख। डिबेंचर बैंक में जमा करवाने की एंट्री, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है? 7%, 7% डिबेंचर अकाउंट। कितने के हैं? 6 लाख के। प्रविष्टि की जाए बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन 5 लाख, जब प्रविष्टि नहीं की जाए बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट या टू डिबेंचर। अगले प्रश्न की ओर चलें। सतीश ने 6 लाख रुपए के ऋण पत्रों का निर्गमन, टोटल 6 लाख रुपए के ऋण पत्र जिनका निर्गमन करना है। 3 लाख के जो ऋण पत्र हैं वो 20% प्रीमियम पर नगद के लिए, 1,25,000 का कंप्यूटर खरीदा, 1.5 लाख अंकित मूल्य के ऋण पत्र जारी किए, बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण लिया, बैंक के पास 1,50,000 रुपए के ऋण पत्र जमा करवाए, देनी है प्रविष्टि। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए के ऋण पत्र बच्चों? ऋण पत्र 3 लाख के और 20%
प्रीमियम 3 लाख, 3 लाख का 20% 60,000, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 3,60,000। क्लियर है? आगे चले। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ईआर टू 8%, डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डिवेंचर कितने के? 3 लाख के, प्रीमियम 60,000, टोटल 3,60,000। उसके बाद आपने क्या खरीदा? कंप्यूटर। किससे खरीदा? अर्नव लिमिटेड से। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू अर्नव लिमिटेड। कितने रुपए का कंप्यूटर खरीदा? 1,25,000 का, जिसके बदले में आपने उसको 1,50,000 के ऋण पत्र दिए। अर्नव लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू किस पे दिया आपने? 1,50,000 के, तो आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट ईआर टू 8% डिवेंचर। कितना? 1,25,000 का कंप्यूटर, 1,50,000 के डिवेंचर दे दिए, 25,000 का हो जाएगा आपका डिस्काउंट। आगे चले। हमने बैंक से लोन लिया 1,00,000 रुपए का, तो लोन की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लोन कितने का लिया? 1,00,000 रुपए का। और बाद में आपने डिवेंचर जमा करा दिए। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर। कितने के? 1,50,000 रुपए के। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में आपने रोकड़ के लिए, नगद क्रय प्रतिफल के अतिरिक्त और संपार्श्विक प्रतिभूति तीनों प्रकार के टॉपिक्स को सोल्व किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिस्थितियों में ऋण पत्रों के निर्गमन की आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। पहली विधि है, कंपनी ने 100 रुपए वाले 1,000 ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमित किए, शोधन समूल्य पर। कोई हानि नहीं है। हानि कब होगी बच्चों? जब शोधन किस पर हो? प्रीमियम पर। एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 2,000 ऋण पत्र 10% भत्ते पर निर्गमित किए, शोधन समूल्य पर। किसी प्रकार की हानि नहीं है। एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 5,000 ऋण पत्र 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए, समूल्य पर, शोधन। यहां पर भी हानि नहीं है। हानि केवल शोधन जब प्रीमियम पर होता है। एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 3,000 ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमित किए, 5% प्रीमियम पर, शोधन। हानि है। कितनी? 3,000 100 वाले जिसका 5%, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो 15,000। इसमें एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 4,000 ऋण पत्र 2% भत्ते पर निर्गमित किए, 6% प्रीमियम पर, शोधन। यहां पर भी हानि है। कितने? 4,100 वाले 6%, 24,000। एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 5,000 ऋण पत्र प्रीमियम पर निर्गमित किए,
6% प्रीमियम पर शोधन हो रहा है, यहां पर भी हानि है। कितने? 5 लाख का 6%, 30,000। जब शोधन प्रीमियम पर हो तभी आपको हानि की व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर शोधन सममूल्य पर है तो आपको किसी प्रकार की हानि की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या बोला गया है? 1000 ऋण पत्र है, सममूल्य पर निर्गमित और सममूल्य पर ही शोधन। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 1000 ऋण पत्र हैं, 100 वाले 1 लाख 1 लाख। दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट DR टू 12% डिवेंचर। कितना? 1 लाख 1 लाख। निर्गमन सममूल्य पे था और शोधन सममूल्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। अगले की ओर चले, 100 रुपये वाले 2000 ऋण पत्र हैं, 10% भट्टे पर निर्गमित और शोधन सममूल्य पर। 2000 100 रुपये वाले। चलिए पहली एंट्री, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 2000 मल्टीप्लाई 90, 10% भट्टा 1,80,000 1,80,000। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट DR, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर। 1,80,000 डिस्काउंट 20,000, टोटल 2 लाख। क्योंकि शोधन किस पे था? सममूल्य पर, और सममूल्य पर शोधन है तो किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं। सॉरी, ऋण पत्र 8% के थे। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 100 रुपये वाले 5,000 ऋण पत्र हैं, 7% ऋण पत्र प्रीमियम पर निर्गमित, सममूल्य पर। 5,000 100 रुपये वाले 5% प्रीमियम। तो चलिए करते हैं एंट्री, वही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिवेंचर कितने हैं? 5,000। किस पर है? प्रीमियम पर। प्लस हो जाएगा 105, 5,25,000। क्लियर है? दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 7% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 5 लाख, सॉरी 5,25,000, 5 लाख और 25,000। यहां पर भी आपका जो शोधन था वो सममूल्य पर था, इसलिए आपको किसी हानि की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। 3,000 ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमित, 5% यानी 15,000 की आपको व्यवस्था करनी है। 3,000 ऋण पत्र है, 100 रुपये वाले। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट 3000 ऋण पत्र हैं 100 वाले 3 लाख 3 लाख। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यार नीचे आ जाएगा टू 6% डिवेंचर 3 लाख 3 लाख 6% डिवेंचर। शोधन किस पे था? प्रीमियम पर। यानी आपको हानि कितनी हो रही है? 15,000। और इस 15,000 की हानि की आपको क्या करना है? व्यवस्था करनी है। तो मैंने क्या बताया था? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट यार 15,000 और नीचे आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 15,000। यानी आप 15,000 रुपये का जो लॉस है उसे एक बार DR एक बार CR कर देंगे। आगे चलते हैं। आगे आपका जो प्रश्न है 4,000 ऋण पत्र हैं 100 वाले 2% बट्टे पर निर्गमित किया 6% प्रीमियम पर। निर्गमन बट्टे पर 4,000 ऋण पत्रों का। बैंक अकाउंट DR 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4,000 ऋण पत्र हैं मल्टीप्लाई किससे होंगे? 98 2% बट्टा कितना हो गया? 4,92,000 सॉरी 3,92,000। आगे चले। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यार डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट यार 8% डिवेंचर 3,92,000 8,000 4 लाख। हानि कितनी थी? हानि थी आपकी 24,000। 24,000 की हानि है तो क्या करेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट यार 24,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना? 24,000। 24,000 रुपये की हानि थी। एक बार DR एक बार CR। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट 100 रुपये वाले 5,000 है 7% 5% प्रीमियम पर निर्गमित। चलिए करते हैं। बैंक अकाउंट DR 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5,000 ऋण पत्र 500 प्रीमियम 5,25,000 5,25,000 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट DR 2 7% डिवेंचर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 5,25,000 5 लाख और 25,000। हानि कितनी इस क्वेश्चन में? हानि हमें दी हुई है जो है 30,000 की।
30,000 की हानि होने की वजह से हम क्या करेंगे, 30,000 की हानि को एक बार DR एक बार CR, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने रुपए की हानि, 30,000 और 30,000। तो ये प्रश्न शोधन की शर्तों पर निर्गमन, हमारे प्रश्न में हमें निर्गमन की प्रविष्टियां करनी थी और शोधन की शर्तें दी हुई थी। शोधन की शर्तों को हमने ध्यान में रखते हुए किया है निर्गमन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2016 को 8 लाख का 12% ऋण पत्र जनता को प्रस्तावित किए। 100 रुपये वाला भुगतान आवेदन पर 1 मई या इससे पूर्व दे था। निर्गमन की शर्तों के अनुसार ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान कितना %? 12%। 30 सितंबर या 31 मार्च को 10% आयकर काटकर किया जाना है। 8,000 ऋण पत्रों के लिए प्रस्ताव हुआ है। 1 जून को कंपनी ने बंटन कर दिया और आपको प्रविष्टियां देनी है। आपको आवेदन पर जो राशि प्राप्त हुई वो 1 मई 2016 को या उससे पूर्व प्राप्त करनी थी। खाते बंद होने सितंबर में, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सिर्फ 5 महीने का ब्याज आप पहले साल में देंगे और दूसरे महीने में 6 महीने का। तो ऋण पत्र कितने हैं? 8 लाख, कितना %? 12%। कितने महीने का? 5 महीने का। कितना हो गया? 40,000। ये तो आपका क्या हो गया? ब्याज। बाद में आपको क्या करना है? 8 लाख का 12% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। ये कितना हो गया? 48,000। टैक्स की बात करूं तो 40,000 का 10%, 4,000। 48,000 का 10%, 4800। क्लियर है? कहते हैं प्रविष्टियां। पहली एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR टू डिबेंचर होल्डर टू टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। किस डेट को? सितंबर 30 को। कितना ब्याज? 40,000। कितना टैक्स? 4,000। कितना हो गया? 36,000। चुका दे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट DR टैक्स डिडक्ट एट सोर्स अकाउंट DR टू कितना % डिबेंचर है? 12% डिबेंचर। कितना आ गया? 36,000 तो होल्डर को, 4,000 का टैक्स गवर्नमेंट को, टोटल 40,000। सॉरी, टू बैंक। क्लियर है? ये जो बात थी ये हमने की, वो की 6 महीने की। सेम 6 महीने की वापस से एंट्रियां होगी, लेकिन वहां अमाउंट क्या होंगे? बदल जाएंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR टू डिबेंचर होल्डर टू टैक्स डिडक्टेड सोर्सेस 48,000, 4800 माइनस करके अमाउंट। बाद में हम कर देंगे उनका भुगतान। डिबेंचर होल्डर अकाउंट DR टैक्स डिडक्टेड सोर्सेज अकाउंट DR टू बैंक। क्लियर है? ये थी इंटरेस्ट की एंट्रियां। अगला और अंतिम प्रश्न आपके लिए, 5,000 ऋण पत्र 100 रुपए वाले, 4% बट्टे पर निर्गमन किया। शोधन
1 लाख रुपए की वार्षिक किस्तों में 31 मार्च से करना है, यानी 2016 में 5 लाख, 2017 में 5 लाख, 2017 में कर दिया तो 2018 में कितने बच गए? 4 लाख, 2019 में कितने बच गए? 3 लाख, 2020 में 2 लाख, 2021 में 1 लाख। शोधन हो जाएगा, कुछ बचेगा क्या? नहीं। अनुपात 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 अंक 30, 5 उनटे 40, जोड़ लगा लेंगे। 10 10 20, 8 28, 34, 35 36 37 38 39 और 40। हानि कितनी है? 5 लाख का 4%, 5 चौक 20,000, जिसे किस अनुपात में बांटना है? 10 अनुपात 10 अनुपात 8 अनुपात 4 अनुपात 2 में, 8 6 4 2 में, इस अनुपात में बांटेंगे। और आपको बनाना है क्या? आपको बनाना है बट्टा खाता बनाइए। आप सभी को पता है जो राशि यहाँ आने वाली है उस राशि को हम सभी साझेदारों के आधार पर लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट तैयार करेंगे और जो राशि आएगी वो बाय पीएनएल के नाम से ट्रांसफर कर दी जाएगी और टोटल 6 साल में ये राशि क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, जो कि आपको अच्छे से आता है। एग्जाम्पल 22 और 23 में भी हमने किया था। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। जल्द ही हम आपके लिए अगला चैप्टर लेकर आने वाले हैं। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।